एक अंधकारमय प्राचीन साम्राज्य तूफानी आसमान के नीचे खड़ा था। राजा सूरज सिंह महल के द्वार पर अकेले खड़े थे। दूर कहीं क्षितिज की ओर देख रहे थे। उनकी चादर हवा में लहरा रही थी। एक धुंध से ढका हुआ पहाड़ी महल, जहां सिर्फ सन्नाटा और बादल थे। राजा महल की मुंडेर पर स्थिर खड़े, नीचे घाटी को निहारते हुए। उनकी आंखों में मंद रोशनी चमक रही थी। पत्थरों से बने सिंहासन कक्ष के भीतर राजा सूरज सिंह ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। ग्रामीण उनके सामने मौन में झुके थे। उनका चेहरा गूढ़ और प्रभावशाली था। राजकीय बाग, काले काले पेड़ों जैसे लाल फूलों के बीच राजा सूरज सिंह धीरे धीरे भोर में टहल रहे थे। चारों ओर गहरी खामोशी थी, जैसे पक्षी भी बोलना भूल गए हों। एक समूह दूर से राजा सूरज सिंह को देख रहा था, कोई भय में, कोई श्रद्धा में। राजा ऊंच बालकनी पर खड़े थे, तीव्र दृष्टि से सबको निहारते हुए। और हाँ, अगर आप भी ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों में रुचि रखते हैं तो सिद्धार्थ की कहानियां को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों में रुचि रखते हैं तो सिद्धार्थ की कहानियां को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बूढ़ा किसान अंधेरे सिंहासन कक्ष में प्रवेश करता है, झुककर हाथ जोड़ता है। राजा उसे बिना कुछ कहे नीचे की ओर देखते हैं। किसान भावुक स्वर में कुछ कहता है, एक खोई हुई जमीन की ओर इशारा करता है। पीछे धुंधली सी सूखी खेत की छवि दिखती है। राजा शांत बने रहते हैं। राजा सूरज सिंह हल्के से एक हाथ उठाते हैं। पूरा दरबार अचानक ठंडा हो जाता है। मंत्री और सैनिक घबरा जाते हैं। दृढ़ स्वर में राजा कहते हैं, न्याय होगा, सिर्फ कानून से नहीं, मेरी दृष्टि से भी। उनकी आभा चमकने लगती है और कक्ष अंधेरे में डूब जाता है। अंत में उसकी आत्मा जैसी आकृति गांव के ऊपर पहाड़ियों में खड़ी दिखाई देती है। धुंध लहराती है और नीचे लोग उसकी ओर देखकर उसका नाम फुसफुसाते हैं, जैसे उसकी परछाई अब भी वहां हो। और अगर आप इस कहानी में डूब गए हों तो